दोस्तों, क्या ईरान ने अमेरिका के 500 सैनिक, जी हां 500 सैनिक मार दिए? क्या ईरान इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर सकता है? दोस्तों, ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अपना विकराल रूप ले रहा है। हमें नहीं पता युद्ध कैसे खत्म होगा। या तो देश इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं, या फिर कुछ देश ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और बाकी जो देश हैं वो इस युद्ध में कूद पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से दावे और बातें की जा रही हैं वो डरावनी हैं और बताती है दोस्तों कि युद्ध का जो दायरा है वो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि इस युद्ध को लेकर पूरी तरह से हमें विदेशी मीडिया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कुछ आर्टिकल्स आपके लिए निकाले हैं जो परेशान करने वाले हो सकते हैं, अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी। दोस्तों, अल अरेबिया, इंग्लिश से मैं ये खबर ले रही हूं। अल अरेबिया जो है अरब वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट मीडिया सोर्स है। यहां से, क्योंकि अरब वर्ल्ड से ही सारी खबरें आ रही है, तो वहां से मैं ये खबर ले रही हूं। ईरान के टॉप ऑफिशियल हैं अली लरजियानी, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि अब तक पिछले 4-5 दिनों में, जब से युद्ध हुआ है तब से लेकर अब तक यूएस के 500 ट्रूप्स मारे जा चुके हैं। ये ईरान के एक अधिकारी दावा कर रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों यूएस ने अब तक केवल 6 अपने सैनिकों के मारे जाने की बात को स्वीकारा है। लेकिन यूएस में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। वहां की मीडिया ने अपनी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि वो जो सैनिक मारे जाते हैं उनके वतन वापसी, उनके जो पार्थिव शरीर है उनको जो वतन वापसी लाया जाता है, तो उससे आपने मीडिया को क्यों दूर कर लिया है? अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये खबर बिल्कुल सच है, क्योंकि ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, खूब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। खास तौर पर इजराइल और ईरान की तरफ से तो लंबी लंबी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, यूएस की मीडिया तो फिर भी अपनी सरकार पर कुछ सवाल पूछ रही है, लेकिन ईरान और इजराइल के दावों का कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ईरान का ये दावा अपने आप में बड़ा इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि ईरान केवल दावा नहीं कर रहा है। ईरान ने हाल के दिनों में जिस तरह से यूएस की बेसिस को निशाना बनाया, करीब 4 देशों में यूएस को मजबूर किया कि वो अपने एम्बेसी बंद कर दे, तो जाहिर तौर पर यह दावा बड़ा हो ही जाता है। दोस्तों, ईरान की तरफ से दावा किया ही जा रहा था, तभी अचानक से एक और खबर आई और मुझे लगा मैं आपके सामने ये खबर भी रखूं, क्योंकि खबर भी डराने वाली है। ये खबर मैं ले रही हूं दोस्तों द मिडल ईस्ट से। द मिडल ईस्ट जो है मिडल ईस्ट के देशों को लेकर ताज़ा अपडेट पहुंचा रहा है। ये सोशल मीडिया हैंडल है और इसकी तरफ से दोस्तों ये दावा किया गया है। दोस्तों, ये सारी खबरें चल रही हैं दोस्तों, ना तो इन खबरों का खंडन किया जा सकता है, ना इसको पुष्टि की जा सकती है, बस खबरें उड़ रही हैं। दोस्तों, पहले आज सुबह ये दावा किया गया, हिब्रू भाषा के प्लेटफॉर्म हटशॉट लो तेजारजरा ने आज सुबह ईरान में अमेरिकी सेना से जुड़ी एक असामान्य सुरक्षा घटना को रिपोर्ट किया है। ये द मिडल ईस्ट सोशल मीडिया हैंडल दावा कर रहा है। उसके बाद इसने एक और खबर दोस्तों रिट्वीट की कि यूएस मिलिट्री ने रिपोर्ट किया है, खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान में एक परमाणु संयंत्र पर पैराशूट ऑपरेशन किया, जिसमें शामिल सैनिक या तो ईरानी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए या मारे गए। देखिए, इधर ईरान दावा कर रहा है कि उसने 500 सैनिक मार दिए अमेरिका के, और इधर एक और दावा एक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा किया जा रहा है जो अपने आप को मिडल ईस्ट का बताता है, जिसके 2 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं। वो ये दावा कर रहा है कि यूएस मिलिट्री ने कुछ पैराशूट से न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान का है, जो ईरान जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी उसने बना रखी है, वहां पर कुछ अपने लोग उतारे ऑपरेशन के लिए, लेकिन ईरान ने या तो उनको मार दिया है या उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर का भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि खबरें आ रही हैं तो मैं आपको ये बता रही हूं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की तरफ से लगातार हमले भी किए जा रहे हैं और धमकाया भी जा रहा है। ईरान ने अब एक बड़ी चेतावनी दे दी है इजराइल को कि जिस तरह से लगातार उसके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, तेहरान में तबाही मचाई जा रही है, वो अब इजराइल के परमाणु जो ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, ये खबर लगातार इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रही है, नेशनल मीडिया में भी चल रही है कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति केवल सैन्य अड्डों तक सीमित नहीं थी। उनको पहले ही पता था कि उनको सुप्रीम लीडर को मारना है, जो कि उन्होंने मार दिया। दोस्तों, अब ये खबर आ रही है कि इजराइल जो है वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को भी निशाना बनाएगा और इससे जुड़े सैनिक ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, इसीलिए अब ईरान ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से वो अपनी संप्रभुता पर और हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर उसको ही ऐसे निशाना बनाया गया तो वो इजराइल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। ये अपने आप में बहुत ही डरावना है दोस्तों। मतलब जो लोग कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, हमें पता नहीं है, शायद हम तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में है। मतलब ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना, और ना ही मैं आपको किसी तरह से डरा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं कोई न्यूज़ चैनल की एंकर नहीं हूँ, लेकिन ये डरावना है। मतलब परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पूर्व में भी
ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया दोस्तों, तब ये कहा गया कि कोई रिसाव नहीं हुआ है। अब ईरान ये कह रहा है कि वो इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। ये कितना डरावना है सोचिए। वहीं पॉलिटिको नाम का ये अखबार है दोस्तों, ये भी इंटरनेशनल तौर पर जाना जाता है और दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है उसकी खबरें चलाता है। उसने खबर छापी है कि करीब करीब जो अधिकारी है ईरान की तरफ से चल रहे ऑपरेशंस के समर्थन के लिए 100 दिनों तक, संभवतः सितंबर तक तैनात रह सकते हैं। दोस्तों यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से अपने जो अलग अलग खुफिया अधिकारियों को भेजने का अनुरोध किया है, उनके लिए कहा गया है कि 100 दिनों तक आप तैयार रहिए। 100 दिनों तक आप सोच रहे हैं, मतलब 2 महीने से भी ऊपर का वक्त। दोस्तों आप 1% सोचिए, अभी केवल 4 से 5 दिन हुए हैं, भारत सहित दुनिया भर में तेल का संकट खड़ा होने की एक चिंता पैदा हो गई है। हमारे कितने वेसल्स अभी अटके हुए हैं, आपको पता है 30 से ऊपर वेसल्स अटके हुए हैं। कहाँ से तेल आएगा? 25-40 दिन क्या स्टॉक खत्म हो गया उसके बाद कुछ नहीं पता। तेल ही नहीं दोस्तों, गैस का संकट भी खड़ा हो सकता है। लेकिन यूएस और इजराइल तैयारी कर रहा है कि वो 100 दिनों तक इस पूरे युद्ध को झेलेगा, 100 दिनों तक चलाएगा। 100 दिनों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब ये युद्ध दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के एंटरटेनमेंट से कहीं आगे जा चुका है। कोई पक्ष दावा कर रहा है कि उसने 500 सैनिक मार दिए, कोई पक्ष दावा कर रहा है कि उसने किसी का युद्धपोत उड़ा दिया, कोई वीडियोस शेयर कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, रोज किसने कितनी बढ़त बना ली। अब ये युद्ध उससे कहीं ज्यादा आगे आ गया है। तो वो जितने भी नेता दुनिया भर के जो अपने आप को विश्वगुरु का दावा करते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, दुनिया भर के नेता जो एक्चुअली में वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो दुनिया भर में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो आए सामने और अपनी उपयोगिता दिखाएं। और मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, यूएन, संयुक्त राष्ट्र जैसा पूरा संस्थान कितना मीनिंगलेस हो गया है। कहाँ है संयुक्त राष्ट्र? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ इंटरनेशनल लॉज बनाए गए जिसका पालन किया गया पूरी दुनिया द्वारा, और जिसकी वजह से आज तक पूरी दुनिया में शांति थी। और अब देखिए कैसे हालात में दुनिया आ गई है कि दो देश एक देश पर हमला कर रहे हैं, फिर वो पलटकर पूरी मिडिल ईस्ट को एक तरह से उसने हिलाकर रख दिया है, और अब दोनों एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं। और सोचिए वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं? बयान दे रहे हैं, बस कुछ तो वो भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है, और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।